अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। एक्चुअली मेरा इंटरनेट काफ़ी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग और यूट्यूब ओपन ही नहीं हो रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम तलात कुरान पाक करते हैं, आफ्टर दैट हम अपने सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. तर्जुमा। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसत और फैलाव देते जा रहे हैं। और सतह जमीन को हम ही ने काबिल रिहाइश फर्श बनाया, सो हम क्या खूब संवारने और सीधा करने वाले हैं। और हमने हर चीज से दो जोड़े फरमाए ताकि तुम ध्यान करो और समझो। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ चलो, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हें खुला डर सुनाने वाला हूँ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह एवरीवन। ओके एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ मैम इमामा ने ज्वाइन किया। नो सर। ओके, आई थिंक उनके साइड पे इंटरनेट इशू है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं मेनली। तो हमारा अगेन आज हम रैक की ही प्रैक्टिस करेंगे, लाइक रैक बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनती है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं कोशिश करूंगा कि फ्रॉम इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव हो, तो अगेन आई विल टेक आइडिया फ्रॉम यू। लाइक हम स्टार्ट से काम करते हैं और आइडिया आप लोगों से लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल का एक आइडिया हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, एक हमने जो से केमिकल का भी कर लिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिविल या मैकेनिकल साइड। ठीक है। और उसके उसके ऊपर जो है ना रैक बेस एप्लीकेशन हमने बनानी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो हैंड रेस कीजिएगा कितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट जो से हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के साइड से हैं। ओके, 5 पार्टिसिपेंट। और कितने पार्टिसिपेंट हमारे साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की साइड से हैं? सर दो हैं मैकेनिकल में, और सिविल में 5 हैं, तो सिविल का करवा दीजिए। ओके, देन लेट्स मूव टुवर्ड द सिविल साइड। तो हम आज सिविल का आइडिया जो है ना वो ट्राई करते हैं। ठीक है। तो मेनली सिविल के अंदर हम एक एमवीपी लाइक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक कंसेप्ट। उसके अंदर रैक बेस एप्लीकेशन का करेंगे, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं। अगर एनी वन ऑफ यू अगर उसमें ऐड करना चाहे तो ही इज मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा किस तरह करके लेके चलना है हमने। कोई ऐड जी सर, इरफान आप बताना चाहेंगे? जी सर, हम सर एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें वो हमें स्टैंडर्ड्स के बारे में बताए। जैसे एएसटीएम स्टैंडर्ड है, फिडिक है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है और सुपरविजन जो है, इनके बारे में वो स्टैंडर्ड्स पे जब हम उसको पूछेंगे तो वो हमें जो है इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन।
ओके, लाइक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो से हमारे पास हैं, तो उसके बारे में आपने जानना है, इंस्टेड ऑफ हम वेबसाइट पे ढूंढने जाए, वो हमें जो एप्लीकेशन है हम उससे पूछ सकें, ये चीज़। जी जी सर, बिल्कुल बिल्डिंग कोड्स के बारे में, डिफरेंट क्लॉजेस के बारे में हम उससे पूछ लें, वो ठीक हमें है। ओके। आ, मैं जो सा पहले तो हम डॉक्यूमेंट लाइक उससे मिलते जुलते जो से है ना, वो ढूंढते हैं कि हमारे पास कोई उससे मिलता जुलता डॉक्यूमेंट मिलता है कि नहीं मिलता अभी। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। नो सर। जी सर अभी तक। इट इज लोडिंग राइट नाउ। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा मेरी वॉइस अगर लैग करने लगती है या स्क्रीन पीछे रह जाती है और वॉइस आगे चली जाती है, क्योंकि मेरा इंटरनेट काफ़ी अनस्टेबल हुआ है, तो आई डोंट नो कि कब तक ये काम इजीली चलता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें पता है कि रैग बेस एप्लीकेशन के लिए हमें कोई ना कोई नॉलेज बेस चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी नॉलेज बेस नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लाइक निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक पॉलिसीज रिगार्डिंग रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। लेट्स सपोज हम उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पीसी बायलॉज, और अगर हम इनको ओपन करें कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा सर इरफान, आप मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मुझे लॉज के बारे में आइडिया नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सा स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होगा। ठीक है। सर हमें पीडीएफ मिल सकता है ASTM, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। ये ओके, आप टाइप कर मैं ले, आपको उसके लिए क्या पीडीएफ मिल सर्च जाएगा। करूँ, जस्ट SPM। नहीं सर, ASTM। ओके, ASTM। ASTM। जी तो ये स्टैंडर्ड है बिल्कुल। इसका ठीक है, पीडीएफ आपको मिल और ये जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग PDF। जी 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 बिल्कुल। ओके, तो ये फर्स्ट लिंक है, मेरे पास बहुत सारे जी सर, और स्टैंडर्ड्स ये हैं, सेकंड लिंक स्टैंडर्ड्स तो हैं। कहाँ मैं से? कैसे दे सकता हूँ? जी। इट इज़ नॉट दिस लिंक। तो मुझे बताइए, ये PDF है? जी सर, ये भी लोड हो जाए फिर। सेकंड एक ये फर्स्ट लिंक है, इंटरनेट चला। ओके, आप लोग के साइड पे भी इंटरनेट स्लो ही है? जी बिल्कुल तला भाई, ऐसा ही है। इंटरनेट स्लो होने का रीजन वो सबमरीन केबल्स में डैमेजेस की वजह से पूरे पाकिस्तान में स्लो हुआ है। ओके। कुछ सेकंड्स चलता है फिर रुक जाता है। ये मेरे पता नहीं कब पास लोड होगा। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद है इस वक्त, वजह बताएं कैसे शेयर करूं? सर इफ पॉसिबल, अगर आप इधर मीटिंग के अंदर ही शेयर कर दें, अगर आपके पास कोई एक दो डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, लाइक बहुत लेंथी ना हो, जस्ट हम उसको ट्राई कर सकेंगे एक एप्लीकेशन बना के। ठीक है, मैं एचटीएम के दो चार मेरे पास वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से या सीमेंट के हवाले से जो है वो मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, बेशक आप चैट में शेयर कर दें, बेशक आप मुझे अगर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं उधर शेयर कर दें, मैं उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं।
ओके सर, आपने शेयर किया है? सर यूनुस खान ने पीडीएफ शेयर किया है। जी, मैंने दो फाइलें शेयर की है। एक ASTM C150 है जो कि सीमेंट के बहुत सारे स्पेसिफिकेशन को देखता है, और एक 1698 है जो कि सीमेंट की एक क्वालिटी है। उसको अर्ली श्रिंकेज भी कह सकते हैं, ऑटोजीनियस श्रिंकेज भी कह सकते हैं। उसके टेस्टिंग के हवाले से ये दो स्टैंडर्ड मैंने शेयर किए। ओके सर। ओके, लेट मी ओपन देम। ओके, मुझे बताइएगा आपके साथ लाइक वो स्टैंडर्ड्स शेयर हो रहे हैं? सर पीडीएफ शो हो रहा है अपेंडिक्स की, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग। जस्ट वो भी डाउनलोड नहीं हुआ कंप्लीट। ओके, अब हो रहे हैं शो? यस जी सर, सर, शुरू हो स्टैंडर्ड रहे हैं। स्पेसिफिकेशन। यस सर। ओके, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं। एक सर कह रहे हैं कि एक ASTM C150 है, एंड अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा आप लोग को ऐड करूँ तो ठीक है, ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि पीडीएफ के अंदर ना इमेजेस भी होती हैं, तो इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करने का थोड़ा सा वे ना ज़रा डिफरेंट होता है। ठीक है, लाइक आपको उसके लिए जो है ना देखना पड़ता है किस तरह करके आप काम करें। बाइट वाला भी क्योंकि टेक्स्ट के अंदर है तो ओके है, हम इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट ये वाला आ गया और एक डॉक्यूमेंट ये वाला आ गया। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट है, और एंड बेस्ड ऑन दीज टू डॉक्यूमेंट हम एक एप्लीकेशन जो है ना हम क्रिएट करेंगे। बैक एंड के ऊपर ये दो डॉक्यूमेंट हम रखेंगे, और फ्रंट एंड के ऊपर हम अपना इंटरफेस लगाएंगे, और उस इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो सी टॉक हो सकेगी, और लाइक इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टॉक हो सकेगी, वैसे कोई भी टॉक नहीं होगी। क्लियर? लाइक आइडिया क्लियर है हम करने के जा रहे हैं? किसी को कोई क्वेश्चन हो? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जी सर एज अदनान। यू, तो इसमें हम एपीआई की भी यूज करेंगे? हाँ जी, हम एपीआई की भी यूज़ करेंगे, मॉडल भी यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए। लेट्स सपोज स्ट्रीमलीट यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए हम स्ट्रीमलीट यूज़ कर लेते हैं, और देन डिप्लॉयमेंट हगी फेस पे जाके करेंगे, और टेस्टिंग के लिए हम गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे। ठीक है, या ग्रेडियो यूज़ कर लेते हैं, तो टेस्टिंग के लिए फिर जो से उधर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर? जी तो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिस तरह आप लोगों को कहता होता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों के तीनों जो से प्लेटफॉर्म है ना, वो ओपन कर लेने हैं। तो मुझे बताइए कि आपको कोलैब शो हो रहा है? आपके पास नो कोलैब सर, शो हो अभी रहा तक होगा? नहीं। आपको इंटरफेस? सर पीडीएफ शो हो नो रही है जो सर। अभी आपने शो की थी, कोलैब शो नहीं हो रही। ओके, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ जस्ट। ओके, आप बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नो सर। नो सर, अभी तक नहीं हो रही। सर का नेट तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब तक सर ज्वाइन होते हैं तो जिसका भी कोई कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकता हूँ। ओके सर, अभी ज्वाइन हो गए हैं तो जस्ट मिनट्स। ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है अब? जी सर, वो चैट जीपीटी की स्क्रीन शेयर होगी। ओके, लाइक डॉक्यूमेंट भी शेयर हो रहे होंगे, और चैट जीपीटी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। सर कोलैब की जो है वो द साइट कैन नॉट रिच आ रहा है।
हाँ वो मेरा इंटरनेट जो है ना, वो लोड नहीं किया उसको। ओके, हम इधर चैट जीपीटी पे पूछते हैं कि लाइक क्वेश्चन आंसर करते हैं कि करने क्या लगे हैं, लाइक उसको एक कंप्लीट सिनेरियो समझाने लगे हैं। ठीक है, कंप्लीट ओवरऑल जो भी हमने काम करना है ना अभी राइट नो, तो मैं उसके साथ वो वाली कन्वर्सेशन करने लगा हूँ कि किस तरह लेके मैं वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम मैं आगे मूव ऑन करने लगा। क्लियर है। ओके, तो देन हम जो सा वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो सा फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो एक आइडिया हमने थिंक कर लिया हुआ है कि हमने क्या क्या काम अभी राइट नो करना है, तो मैं उसको यहाँ पे बताने लगा हूँ लाइक आई वांट टू क्रिएट ए रैक बेस्ड एप्लीकेशन विच विल वर्क in the civil engineering side. I will load two documents in it which are based on ASTM standards. ओके, लाइक मैंने उसको एक कंप्लीट छोटी सी लाइन बताई है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या यूज करना है या लाइक किस किस तरह लेके चलना है तुमने। ठीक है, सिमिलरली जो हमने रैक का, मेरी आवाज क्लियर है? यस। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस। जी सर, क्लियर। ओके मतलब भाई, ओके, बिल्कुल ओके। ओके, तो मेरे हमारे पास जो सा है, लाइक मैंने उसको एक लाइन जस्ट बताई है, जो भी हमने देखा है कि एएसटीएम के दो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और लाइक दो डॉक्यूमेंट है तो मैंने इसलिए दो डॉक्यूमेंट उसको कह दिया। एंड सेकेंडली क्योंकि हम इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके एक लिंक जनरेट करेंगे, ऑब्वियसली आई विल आस्क देम कि मेरे पास लिंक भी भरा है, तो मैं उसको वो भी पूछूंगा। तो उससे पहले हम ये बता लेते हैं कि लाइक उसने करना क्या है। तो मेनली क्या है कि लाइक करना क्या है, द डॉक्यूमेंट्स आर ऑन द गूगल ड्राइव। लाइक मैं उसको गूगल ड्राइव पे ना अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ड्राइव मेरे पास है तो उसका लिंक मेरे पास अभी राइट ना होगा। और करना कैसे है, क्योंकि ये ओपनली पड़े हैं एएसटी के स्टैंडर्ड से, तो इसलिए हमें कोई मसला नहीं है अभी कि हम इसको लोकली लाजमी करें। तो हम इसको जो सा गूगल ड्राइव के ऊपर जाते हैं, लाइक गूगल ड्राइव के ऊपर इसको ओपन करते हैं, अपलोड करते हैं। ओके, ये हमारे पास ड्राइव आ गई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो सर आपकी आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई। ओके, मैं अगेन डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरनेट बहुत ही अनस्टेबल चल रहा है। ये सर आप स्क्रीन विजिबल है गूगल ड्राइव पर करें। वो अभी तक लोड ही नहीं किया।
ओके, मैं इसको थोड़ा सा ये कहता हूँ, लाइक आई आई हैव ऑलरेडी दोज डॉक्यूमेंट्स, तो आई विल गिव दोज पाथ्स, ठीक है। लाइक उसको लोकली थोड़ी देर काम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम लोड करने पे ले रहा है। लाइक आई विल गिव द पाथ टू द डॉक्यूमेंट्स, और the code will extract the text from the documents। और पहला तो काम होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर से हमने लाइक जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी डेटा है, हमने सारे के सारा क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक उसने क्रिएट करने हैं उसके चंक्स एंड टोकनाइज करना है उसको। लाइक ये एक जस्ट प्रोसेस उसको मैं बता रहा हूँ ताकि वो इजीली करेक्ट कोड मुझे पहली दफा भाई किसी ना किसी हद तक दे। ठीक है, अगर मैं नहीं बताऊंगा वो कुछ ना कुछ बीच में मिस्टेक लाजमी करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको बताया टोकनाइज करना है एंड देन क्रिएट embeddings of it and then store them into some vector data db like FAIS, क्योंकि FAIS हमारे पास फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च फ्री ऑफ कॉस्ट डेटाबेस है फेसबुक की तरफ से, तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट मेंशन इट, अदरवाइज मैं ओपन सोर्स ही मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली लाइक आई विल आल्सो प्रोवाइड द API key of to access LLM from group, लाइक क्योंकि मैंने ग्रुप से जो उनसे LLM असेस करना है, तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ मैंने ग्रुप से असेस करनी है तो मुझे उसकी API की चाहिए होगी। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि मैं API की भी तुम्हें दूंगा, बस तुमने मुझे उसके अकॉर्डिंगली अब लाइक मैं उससे पूछूंगा कोड दो। तो सेकेंडली क्योंकि समटाइम वो एरर जनरेट कर देता है ग्रुप के कोड देने में भी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुप का जो सा कोड है ना वो पिक करके वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लाइक हियर इज द कोड ऑन हाउ टू यूज ग्रुप करेक्टली। लाइक मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है इजीली, के इजी कर दिया उसके लिए कि उसको इजीली पता चल जाए किस तरह यूज करना है। तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने क्विक स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे क्विक स्टार्ट के अंदर आके ये एक्चुअली परफॉर्मिंग चैट कंप्लीशन का कोड है, जैसे यहाँ पे आप मॉडल नेम चेंज करते होते हो, बाकी चीज़ें यही रहती होती हैं। तो मैं इसको ये कॉपी करके साथ ये भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो एरर जनरेट ना करे, मुझे कोड इजीली जो है ना जल्दी करेक्ट दे सके। ठीक है, लाइक मैं उसके लिए जितनी आसानी करूंगा ना उतना जल्दी मुझे कोड मिलेगा। तो मैं साथ सेकंड इसको कहता हूँ आई विल यूज ऑल द मॉडल्स विच आर ओपन सोर्स्ड, या आप उसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक ओपन सोर्स का मतलब ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टेक्निकल टर्म में उसको ओपन सोर्स कह देते हैं। ठीक है, देन आई विल यूज आई विल यूज द गूगल कोलैब for the testing purpose। I will use Gradio for the front end। लाइक मैंने उसको बता दिया ग्रेडियो मैं फ्रंट एंड के लिए यूज करूंगा, गूगल कोलैब टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा। बाकी क्या बचा, हगिंग फेस। लाइक आई विल यूज हगिंग फेस फॉर डिप्लॉयमेंट। गिव मी app.py and requirements .txt file। Also tell me how to install those libraries in the collab। लाइक कोलैब में कैसे इंस्टॉल करनी है, ऑब्वियसली मैंने उससे इसलिए पूछा कि वो पीपी इंस्टॉल वाला काम भी उद्भव साथ मुझे कर दे, अदरवाइज जस्ट रिक्वायरमेंट और TXT की फाइल देगा तो इट इज़ ओके, कोई मसला नहीं है मुझे। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, लेट्स सी वो किस तरह का हमें जो है ना वो कोड देता है। तो वो कह रहा है कि फीचर्स क्या होंगे इसके अंदर, वो डॉक्यूमेंट लोड कर रहा है, टेक्स्ट चंकिंग कर रहा है, स्टोर एम्बेडिंग कर रहा है, क्यूरी करेगा, LLM हम करेंगे, ग्रेडियो इंटरफेस ओपन। बाकी वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आप इस तरह का काम कुछ ना कुछ करो। ठीक है, लाइक app.py की फाइल बनाओ, requirement.txt EME फाइल बनाओ इसके लिए। लाइक वो इस तरह कुछ कह रहा है, लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ये काम काफी पहले किया हुआ है। हमें पता है कि app.py की फाइल हम बनाएंगे, requirement.txt की बनाएंगे, ये .env हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि हम उसको सेटिंग्स में जाके एडजस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, ये .env लोकल जब आप काम कर रहे होते हैं ना, लाइक अपने पीसी के अंदर लोकली काम करते हैं, तब ये जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वो जस्ट कह रहा है कि लेट्स सपोज आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, आपने एक अलहदा से डॉक्यूमेंट्स के नाम से फोल्डर बनाया है, और आपने जो है वो दो डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने ऊपर मेंशन किए हैं ना कि मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है, तो दैट्स वाई उसने जस्ट दो डॉक्यूमेंट की हिरारकी बना के दे दिया कि एक AST1 है, एक ASTM2 है। तो मेनली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, फाइनल ऐप जो सा आपके पास app.py है, जो कि क्या है, आपके पास क्या है कि आपने ये कंप्लीट कोड लिखा है, उसने लाइक आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ग्रुप की API की लोड करो, उसके बाद वो कह रहा है कि ये काम करो, लाइक फाइल और ये डॉक पाथ हमने देने हैं। लाइक ऑब्वियसली जो ये पाथ चेक गेट कर रहे हैं वो माइट भी गलत हो सकते हैं, हमने करेक्ट पाथ उसको देने हैं, लाजमी देने हैं। ठीक है, देन वो स्प्लिट कर रहा है, चंक्स क्रिएट कर रहा है, एम्बेडिंग क्रिएट कर रहा है, वेक्टर स्टोर में डेटाबेस में लाइक फाइल्स के अंदर स्टोर कर रहा है। देन दिस इज द कोड टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, ये कोड है उसके अकॉर्डिंगली, देन उसने ये इंटरफेस दिया है, देन उसने ये हमें कोड कंप्लीट दिया है, और रिक्वायरमेंट्स की फाइल के अंदर वो सारा उसने ये वाला काम दिया है। देन हाउ टू रन द कोड इन कोलैब स्टेप बाय स्टेप, वो ये काम कह रहा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए वो कह रहा है कि इस तरह करके इंस्टॉल कर लो। अगर आपने इस तरह लेके चलना है ये भी ओके है, अगर आपने उस तरह काम जो हम ऑलरेडी फॉलो अप कर रहे हैं उस तरह लेके चलना है तब भी ओके है। नो, मैं अगेन आप लोगों से पूछता हूँ, लेट मी नो हम किस तरह लेके, जो पहले से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, या जो अभी गूगल कोलैब ने दोबारा से बताया उसके अकॉर्डिंगली लेके चले। जी, चैट के अंदर बेशक टाइप कर दीजिएगा कि फर्स्ट वन, या जो चैट GPT ने कहा है उसी तरह लेके चले। सर चैट GPT चैट में है कि स्टेप बाय स्टेप, और दूसरा हाँ स्टेप बाय स्टेप ही आ रहा है सर। ओके, स्टेप बाय स्टेप और चैट GPT वाला काम करना है। ओके, चलो हम उसके उसके तरह करते हैं। तो पहले कह रहा है कि हाउ टू रन इन गूगल कोलैब, आपने रन कैसे करना है। तो पहले तो कह रहा है अपलोड फाइल करो। ऑब्वियसली हमारे पास अपलोड फाइल वाला तो काम ही नहीं है, क्योंकि हमने फाइलें अभी तो बनाई नहीं है, वो कोड उधर पड़ा है, तो फाइलें हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑब्वियसली ASTM वाली फाइल है वो हम अपलोड करेंगे, लेकिन ये दो फाइल जो है ना app.py की और requirement.txt की, ये हम क्या करेंगे, ये दोनों हम फाइलें क्रिएट करेंगे। तो गूगल कोलैब पे आते हैं। हो जा लोड। अच्छा, हगिंग फेस लोड हो रहा है, ये नहीं लोड हो रहा। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछे। जो आपने ग्रोक का जो कोड उसमें डाला था वो आप काइंडली बता सकते हैं एक दफा दोबारा, कहाँ से लिया था आपने? ग्रोक की डॉक्यूमेंट्स में जाकर जो कोड है वो है वो? आपने लाइक group.com के ऊपर तो आप आई हैं यहाँ पे, लाइक ये मेन इंटरफेस है उसका, ऐसा ही है। जी ठीक जी है, आपने इसके ये डेवलपर में आना है, और इसके अंदर ये क्विक स्टार्ट है, लाइक इसको जल्दी से स्टार्ट कैसे काम डायरेक्टली करना है। ठीक है, जी क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगी तो मेनली जी आपके पास उसी वक्त जो है ना मेन के ऊपर ये कोड सामने ही पड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसका देने का फायदा जस्ट ये होगा हमें कि आपको कोड जल्दी से करेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज वो कोई ना कोई खुद जरूर कोड लिखेगा, माइट भी वो कोड काम ही ना करे। लेकिन जब आप ये कोड उसको दे देंगे ना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का कोड है। ठीक है, जब आप इसको कोड जी देंगे ना, उसे पता है कि उसने ये कोड के जरिए ना इजीली काम करेगा ही करेगा, तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि कोड गलत मिले आपको। ठीक है, जी जी ठीक है, थैंक यू। तो अब ये कोलैब अभी लोड ही नहीं कर रहा राइट नाउ। तला भाई, जब तक कोड लोड हो जाए तो आप इस स्टेप को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। कौन से वाला, ये ग्रुप जो वाला? अभी आपने बताया, कोड कोड वाला जो स्टेप आपने बताया अभी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपने मेन इंटरफेस पे आना है ना, ये आपका मेन है group.com। ठीक है, ये आपका मेन URL है। आपने क्या करना है,
आपके पास जो है ना ये इंटरफेस के ऊपर ना एक्चुअली स्टार्ट कैसे लेते हैं डेवलपर्स, और यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड पे। क्विक स्टार्ट का मतलब ये होता है कि प्लग एंड प्ले वाला, कि जल्दी जल्दी काम हमने स्टार्टअप करना है, पहले हमने समझने बहुत ज्यादा नहीं बैठना अभी, ठीक है। तो क्विक स्टार्ट में क्लिक करूंगा ना, तो एक न्यू पेज ओपन होता है, और उसके मेन पेज के ऊपर डायरेक्ट लिखा है कि यहाँ पे परफॉर्मिंग अ चैट कंप्लीशन, ये चीज, ठीक है, ये वाला क्लियर। ओके, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहना लाइक क्या कह रहा है, क्योंकि कोलैब तो लोड नहीं कर रहा अभी, पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है। तो मेनली हमारे पास क्या है, ऐप डॉट पी वाई की वो कह रहा है फाइल अपलोड करो, लेकिन अपलोड तब होती है जब आपने लोकली बनाई हो तो आप उसमें अपलोड करें, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्टली मैं दूसरे वे में ये भी कह सकता हूँ, लाइक आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ वर्क इन द लोकल एनवायरनमेंट। लाइक अगर मैं इसको ये कहूँ कि आई हैव नॉट डन एनी वर्क in my own local laptop, I will start working in collab directly, ठीक है। लाइक मैं उसको ये कहता हूँ, तो गिव मी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। लाइक मैं उसको ये पूछता हूँ, तो वो कह रहा है कि ओके, तो पहले तो वो कह रहा है कि लोड आपने 2 डॉक्यूमेंट करने हैं, लाइक ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास लोकली पड़े हैं, ओके। तो देन क्या कह रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड बार, लाइक जो हम लेफ्ट साइड की बार के ऊपर एक फोल्डर का आइकॉन बना होता है, ये जो उसने आइकन भी साथ बताया कि फाइल्स टैब, आपने क्या करना है, क्लिक करना है अपलोड पे, और वो जो 2 फाइलें थी ना हमारी, ठीक है, लाइक उसका नाम वो ASTM1 रख रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस उनका नाम हमारे पास ASTM-C150 है, 2015 जो सर ने शेयर किया, और एक का नाम ASTM-C1698009 है, ठीक है। लाइक ये 2 हमारे पास मेनली जो सी है वो फाइल्स है। तो सेकंड वो कह रहा है कि क्रिएट अ फोल्डर डॉक्यूमेंट्स एंड मूव बोथ फाइल इनटू इट, लाइक आप ऐसा भी कर सकते हो कि या तो आप डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो, या आप क्या करो कि एक डॉक्यूमेंट का पहले फोल्डर बनाओ, देन डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर आप अपलोड करो, ठीक है। लाइक 2 डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस है। तो सिमिलरली वो कह रहा है कि आप ये भी कोड भी यूज कर सकते हो ये काम करने के लिए, और बाय डिफॉल्ट आप अगर वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करें ना तो इजी हो जाता है इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस कोड। ऑब्वियसली ये कोड इजीली मुझे समझ लग रहा है, क्योंकि आई नो कि वो कर क्या रहा है, कि पहले वो डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है और देन इस इन दो कमांड के जरिए उन फाइलों को मूव कर रहा है, ठीक है। देन वो कह रहा है कि आप क्या करो, रन दिस सेल टू इंस्टॉल एवरीथिंग, लाइक वो कह रहे हैं कि पिप इंस्टॉल, ये सारा सेल कॉपी करो और एक न्यू सेल में पेस्ट करके ये इंस्टॉल कर लो हर चीज, ठीक है। देन वो कह रहा है कि सेटअप योर एपीआई की, लाइक एपीआई की सेटअप कैसे करनी है, आपने अपनी जो ग्रुप एपीआई की बनानी है ना, हमने ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे जाके एक्चुअली वो हमने यहाँ पे खुद पेस्ट करनी है, योर ग्रुप एपीआई की हेयर। बाकी इतना कोड पिछला वाला सेम रहेगा इधर तक, लेकिन ये जो अगला कोड है ना जो मैंने अब हाईलाइट किया है, ये वाला पोर्शन, ये आपने अपनी एपीआई की के साथ रिप्लेस करना है, लाइक अपनी एपीआई की आपने डबल कोटेशन के अंदर इसके अंदर एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। देन अगला काम क्या कह रहा है, पेज फुल ऐप कोड इन अ न्यू सेल, लाइक नो पेज द फुल ऐप कोड इन अ न्यू सेल, और ये सारा हमारा नया कोड है, ये हमने क्या करना है, एक नए सेल के अंदर इंपोर्ट करना है। देन आपने क्या करना है, रन द कोड करना है, और वो क्या करेगा, सारा का सारा काम लाइक पहले लोड करेगा, उनके चंक्स बनाएगा, उनकी एम्बेडिंग बनाएगा, स्टोर करेगा, देन ग्रेडियो की एप्लीकेशन लॉन्च करेगा, ठीक है। तो देन जस्ट वो कह रहा है कि ट्राई करने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या आंसर करें, तो वो कह रहा है कि लाइक व्हाट डज ASTM से अबाउट टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्टील, लाइक वो कोई ना कोई स्टील के बारे में वहां पे लिखा होगा, तो वो कह रहा है कि ASTM क्या कह रहा है। सिमिलरली वो ऑप्शनल काम कह रहा है कि लाइक सेव द रिक्वायरमेंट डॉट txt फॉर हगिंग फेस डिप्लॉयमेंट। सिमिलरली वांट टू डिप्लॉय टू, लाइक वो मुझसे पूछा करना चाहते हो आगे, तो मैं उसको कहता हूँ यस आई वांट टू डिप्लॉय ऑन हगिंग फेस, लेट मी नो द प्रोसेस कंप्लीटली,
ठीक है, लाइक मैंने उसको कहा कि मुझे प्रोसेस बताओ कि करना है मैंने उसका। तो वो कह रहा है कि यू विल बी एबल टू शेयर अ पब्लिक रेडियो ऐप दैट ये काम करेगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी। लेकिन आपको करना क्या है, पहले तो आपने प्रिपेयर करनी है दीज 3 फाइल्स। पहली फाइल क्या है, app.py। ओके। दूसरी फाइल क्या है, requirement.txt। ओके। तीसरी फाइल लाइक तीसरा इनडायरेक्टली क्या है कि डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होगा और उसके अंदर ये फाइलें आपने अपलोड करनी है। ठीक है। तो देन सेकेंडली इंस्टेड ऑफ .env हगिंग फेस अलोज सीक्रेट्स। लाइक जो हम काम करते आए हैं कि हम सेटिंग्स में जाते हैं, लाइक गो टू हगिंग फेस पेज, देन क्लिक ऑन द सेटिंग्स, देन क्लिक ऑन द सीक्रेट्स, देन हम ऐड करते हैं एक न्यू सीक्रेट, लाइक जिसका नाम वो कह रहा है कि नेम आप ग्रुप एपीआई की रख लो और वैल्यूज की एक्चुअल एपीआई की रख लो। और सेकेंडली द app.py ऑलरेडी यूजेस दिस कोड। ठीक है, तो आप बाकी नथिंग एल्स इज नीडेड, कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, अभी आपका बाकी चीजें हुई हैं। ठीक है, लाइक बाकी चीजें सारा कुछ हुआ है, हमें ये चीजें जो उनसे करनी पड़ेंगी। तो कोलैब तो भी लोडिंग नहीं कर रहा, तो मैं हगिंग फेस पे देना आता हूँ जहाँ पे क्रिएट विद एक एप्लीकेशन लेट्स सपोज क्रिएट करते हैं। लेट्स सी ये अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता है तो मैं इसको कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग ASTM हेल्पर। ठीक है, और इसका okay, हम यहाँ पे आते हैं। ये मेरा माउस हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट। तो सर तरह मेरा इधर एक क्वेश्चन है कि मैंने एक एप्लीकेशन ना VS कोड में ही बना दी थी, उसको मैंने मतलब ये डिफरेंट फाइल्स में ना मैनेजेबल कोड करने के लिए ना डिफरेंट फाइल्स बनाई हैं। तो अब अगर उसको मैं हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना होगा तो मैं डायरेक्ट गिटहब से उसे उठा सकता हूँ? हाँ जी, आप गिटहब से ये वो कोड लिखा है, लाइक आप किस तरह करके करते हैं। ठीक है, ये वाला लाइक स्टार्ट सही बाय सही। क्लोनिंग दिस रेपो यूजिंग दिस, कि अगर आपने कहीं पे करना है ना तो ये वो वाला कोड भी इधर आपका ना लिखा होता है। ठीक है, क्लियर। जी तो सर अब क्लियर हम है। आते हैं, कि इसको आप बनाना कैसे है, लाइक इसकी एप्लीकेशन बनानी कैसे है। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा एक्चुअली माउस हैंग हो गया, जस्ट ओनली गिव मी 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। जी सर हो ओके, रही है। तो हम फाइल्स पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ग्रेड वगैरह तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली फाइल हम बना रहे हैं app.py। ठीक है, पहली फाइल हमने क्या बना ली, app.py की फाइल हमने बना ली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक हमने यहाँ पे जो उनसे कोड ला के रखना है, तो हमारे पास कोलैब ने कोड ये, कोलैब में तो हमारे पास कोड नहीं है, GPT के पास है। तो हमारे पास app.py का कोड ये वाला है, माइट बी इट कैन वर्क और इट कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास अगर गूगल कोलैब चल रहा होता मैं पहले वहां पे जाता उसको टेस्ट करता। अगर मैं मेक श्योर हो जाता कि काम चल रहा है तो देन मैंने हगी फेस की तरफ आना था। लेकिन राइट नो मेरा कोलैब लोड ही नहीं कर रहा, इस वजह से मैं हगी फेस की तरफ आया डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने इधर ये सारा कोड पेस्ट किया और इसको मैंने कमिट कर दिया। सिमिलरली आई नीड सेकंड फाइल विच इज requirement.txt, create a new file, and this is requirements.txt, and I will write the requirements here। मेरे पास जो सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं सारी की सारी, मैं इनको कॉपी कर देता हूँ और इधर ला के इनको सबको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इनको कमिट कर देता हूँ। एंड द थर्ड थिंग, मुझे वो 2 डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। ऑब्वियसली वो 2 डॉक्यूमेंट का कोड उसने किस लिहाज से लिखा हुआ है, ये वाले फोल्डर के लिहाज से। ठीक है, और उनका नाम भी उसने वो ASTM1 के नाम से लिखा है। ठीक है,
तो या तो मैं उनके नाम अपने रीनेम करूं, इसके अकॉर्डिंगली लिखूं ASTM1, या उनके जो से नाम है मैं कोड में चेंजिंग करूं, लाइक उनके नाम जो से ना वो अपडेट यहाँ पे करूं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो से उनके डॉक्यूमेंट के नाम है ना उन्हीं के नाम जो से ना वो मैं अपडेट कर रहा हूँ, और उसका नाम, एक का नाम ASTM1 रख रहा हूँ और एक का नाम मैं ASTM2 रख रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको सजेस्ट ही ना करें कि हमने क्या नाम रखना है, या वो हमें फाइल का नाम दे, हम जो फाइल उसको दें उस नाम, उस फाइल का नाम ऑटोमेटिकली वो उठाए और उसी हिसाब से प्रोसेस करे? आप उसको फिर फाइल का नाम बता सकते हैं ना, लाइक आप उसको नहीं फाइल का नाम बता नहीं, दो कि अगर मेरे। अगर अगर मैं उसको फाइल का नाम नहीं बताना चाहूँ, मैं सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट फोल्डर का लिंक दूं कि भाई ये फोल्डर है, इसके अंदर 3 फाइल्स है, 4 फाइल्स है, वो खुद ही फाइल उठाए वहां से, उसका नाम जो भी है वो हाँ, नाम आप वो रीड भी कर करे। सकते हैं। एग्जैक्टली, लाइक इन दिस सिनेरियो कोड की अगर बात करें ना, कोड का कंसेप्ट क्या है, कोड ने खुद डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ना खुद वेरी लाइक कह दिया यहाँ पे। ठीक है। और अगर मैं इसका वो दूसरा काम करूँ ना, लाइक OS.list dir, लाइक अगर आपको थोड़ा टेक्निकली पता हो तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। जी। तो यहाँ पे अब हम वो दो डॉक्यूमेंट ला के अपलोड करते हैं, फाइल्स में आते हैं और इधर से अपलोड करते हैं। और अपलोड करने से पहले, क्योंकि मुझे उनको, वो कह रहा है ड्रैग फाइल्स या फोल्डर हेयर और क्लिक टू ब्राउज फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है। तो वो ये कह रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो फोल्डर बनाने का वे है ना वो इस तरह काम नहीं करता। या तो आप डायरेक्टली फोल्डर को ही ड्रैग करें, ठीक है, या आपने फाइल बनानी होती है तो उसका वे थोड़ा सा इस तरह करके होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे फाइल्स में आता हूँ, फाइल्स पे आता हूँ और फाइल्स पे आके यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल करता हूँ। और यहाँ पे मैं पहले डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखूंगा, लाइक ये डॉक्यूमेंट्स, और देन फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा ना, इसका मतलब होता है कि ये मेरा फोल्डर कंसीडर होगा। उसके आगे मैं कहता हूँ ना, लाइक मेरी temporary.txt फाइल है कोई, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी राइट नो, तो मैं इसको कमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये जो सा ना वो एज अ फोल्डर बना होगा, ये देखें। ठीक है, लाइक मैंने उसका नाम डॉक्यूमेंट्स रखा था ना, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने उसका नाम रखा और उसके अंदर आके ये चीज़ है। अब मैं इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता हूँ ना, लाइक अपलोड फाइल करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, उसके अंदर आप वो कह रहा है कि ड्रैग फाइल्स आप कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, वो दोनों जो सी फाइल्स थी ना मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ उनको यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। ये मैंने उनका नाम ना रीनेम कर लिया था ASTM1 और ASTM2 करके, और मैं इसको जो सा कमिट करता हूँ, तो ये अब अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, लाइक उसने ये देखें दोनों अपलोड कर दिए हैं। सिमिलरली ये मेरे पास टेम्प की फाइल वैसे ही पड़ी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे काम को नहीं है, मैंने जस्ट वो फोल्डर को शो करवाने के लिए बनाया था। ठीक है, मैंने फोल्डर को शो करवाने के लिए वो बनाई थी फाइल। बाकी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर दो फाइलें पड़ी होगी आगे मेरे पास। सिमिलरली मेरे पास ओरिजिनल जोन सा है, उसके अंदर app.py और requirement.txt आ गई। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसने यही स्ट्रक्चर कहा था कि डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर दो फाइलें होनी चाहिए, requirement.txt की फाइल और app.py की फाइल, और आपका ओवरऑल जोन सा कोड इस तरह करके काम करेगा। तो लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता, अभी तो राइट में ये इंस्टॉल कर रहे हैं सारी की सारी लाइब्रेरीज। ओके, मैं डॉक्यूमेंट्स का दोबारा रिपीट करता हूँ, चैट में क्वेश्चन आया कि डॉक्यूमेंट रिपीट कर दे, तो जब तक ये रिपीट कर रहा है मैं उसको इंस्टॉल कर रहा है, मैं रिपीट करता हूँ। मेनली आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आप यहाँ मेन के ऊपर रह के इधर क्रिएट न्यू फाइल करेंगे ना, ठीक है, या अपलोड फाइल करेंगे, आपने जो है ना इस पाथ पे जरा ध्यान देना है। ठीक है, ये पाथ पे जरा ध्यान देना कि होता क्या है। मैं अपलोड फाइल करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये पाथ में क्या लिखा आ रहा है, लाइक सिविल इंजीनियरिंग ASTM हेल्पर, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम नजर आ रहा है। और जब मैं फाइल यहाँ पे अपलोड करूंगा ना, तो वो कहाँ पे अपलोड होगी, मेन डायरेक्टरी के ऊपर, लाइक मेन जो सा हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे अगर बात करूँ ये मेन हिरार्की के ऊपर। ठीक है, लाइक अगर मैं डायरेक्टली अपलोड करता तो उसने यहाँ पे आके अपलोड होना था ASTM1.pdf, और सिमिलरली
दूसरी की बात करूं तो यहाँ पे ASTM2.pdf इस तरह करके, और उसका मेन हायरार्की पे होना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू जीपीटी वो कह रहा था कि आपने जो ये काम करना है ना वो इन इन डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। ठीक है, लाइक मैंने क्योंकि जीपीटी की बात मान रहा हूँ तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स का इट मीन मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो फोल्डर बनाने का वे क्या है, आपने इधर कंट्रीब्यूट पे करना है, क्रिएट न्यू फाइल करना है, और फोल्डर बनाने से पहले ना आपने डॉक्यूमेंट्स और साथ आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। ठीक है, लाइक आपने फोल्डर का नाम रखना है और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब इस इधर हगिंग फेज में ये होगा कि ये एक्चुअली फोल्डर की तरह कंसीडर होगा। अब मैं आपको फोल्डर का पाथ दिखाता हूँ कि फोल्डर का पाथ कैसा शो होता है। लाइक मैं फोल्डर में आता हूँ और आपने गौर करना पाथ कैसा चेंज हुआ है। लाइक आपके पास पहले मेन आ रहा है, ठीक है, देन फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, देन आपका डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर नजर आ रहा है और उसके अंदर दो फाइलें पड़ी हैं, क्योंकि मैंने अपलोड फिर फोल्डर के अंदर जाके की थी, मैंने मेन के ऊपर अपलोड नहीं था किया अभी। क्लियर? क्लियर है मैम राबिया? ओके सर, आप कंटिन्यू करें। जी जी क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके, ये अभी स्टार्टिंग कर रहा है, लाइक इंस्टॉल इसने कर लिया है। लेट्स सी ये स्टार्ट करने के बाद रन करता है कि नहीं करता। जी अब्दुल वहाब, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एजेंसी से अकाउंट ओपन कर रहा हूँ सर, साइन अप वो ओपन नहीं होता है या साइन अप नहीं होता है, तो सर आपकी इसका क्या? आवाज बहुत स्लो आ रही है। क्या चीज ओपन नहीं हो रही? सर मैं एजेंसी से अकाउंट साइन अप कर रहा हूँ सर, काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, तो सर वो साइन अप नहीं होता है, पता नहीं क्यों। सर अच्छा, अब्दुल वहाब, साइन आप चैट साइन में अप नहीं हो रहा? जी ये कह रहे हैं कि हगिंग फेस पे साइन अप नहीं हो रहा। हाँ। यस सर, अच्छा, मेरा भी सेम इशू आ रहा मैं है। मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब ये देखें, वो कह रहा है कि ग्रुप का एरर आ रहा है, एपीआई की क्लाइंट मस्ट बी सेट इधर बाय पासिंग द एपीआई, क्योंकि अभी मैंने एपीआई की तो सेट ही नहीं किया, सही है, राइट? लेकिन मैंने फाइलें अपलोड की, मैंने ये दो फाइलें बनाई, लेकिन मैं सेटिंग्स में आके एपीआई की नहीं बनाई, जो उसने यहाँ पे कहा था कि आप ऐड योर ग्रुप एपीआई की सिक्योरली ऑन हगिंग फेस। पहले आपने क्लिक ऑन द सेटिंग्स, देन जाना है कहाँ तक, सीक्रेट तक जाना है। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने ये सेटिंग्स पे क्लिक कर लिया। अब मैंने सीक्रेट ढूंढना है, कहाँ पे लिखा है, बेशक मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, सीक्रेट सर्च करता हूँ, कहीं लिखा आ रहा है? तो यहाँ पे देखें, ये नजर आ रहा है वेरिएबल्स एंड सीक्रेट्स कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू सीक्रेट बनाता हूँ, और इधर मैंने उसका नाम रखना है ग्रुप अंडरस्कोर एपीआई, एपीआई एपीआई अंडरस्कोर की। ठीक है, और इधर मैंने वैल्यू ला के रखनी है। ऑब्वियसली आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि पहले तो मैंने क्रिएट नहीं की। तो मैं मेन जो क्विक स्टार्ट वाला है उसके ऊपर यहाँ पे ये एपीआई की लिखा नजर आ रहा है मुझे। मैंने एपीआई की पे क्लिक किया, क्रिएट एपीआई की किया, उसका मैंने नाम रखा, लाइक मैं ये सिविल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग हेल्पिंग कोड के लिए है। मैंने इसको वेरीफाई किया और मैंने इसको सबमिट किया। तो सबमिट करने के बाद उसने मुझे एपीआई की दी, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे ला के वैली में ला के पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। ये मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई की बना ली। ओके, तो मेरी एपीआई की भी बन गई। मैं इसको अब डन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी कर चुका हूँ। और यहाँ पे आके अब दोबारा से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक वो रीस्टार्ट ले रहा है, एक स्टार्टिंग कर रहा है दोबारा से। लेट्स सी। मैं ना अभी मेरे दिमाग घूम रहा। जी सर, इजलाल हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आपको अपना क्वेश्चन पूछिए। जी आ सर रही ये है। एसटीएम फाइल है क्या? इसके समझ नहीं आया सर, ये एसटीएम। किस चीज का एपीआई की नहीं समझ आया? नहीं सर, ये एसटीएम हमने जो दो फाइलें बनाए सर, डॉक्यूमेंट एसटीएम1 एसटीएम2 इस तरह। मुझे समझ नहीं लगी आपका। एएसटीएम वाला कि एपीआई जी वाला? जी, एसटीएम जी, एसटीएम जी सर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स है दो जो सर ने मुझे दिए हैं। लाइक सर, आई थिंक सर यूनुस ने दिए थे। ये सर दो ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट्स, जी जी सर, ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी हम अपलोड कर सकते हैं सर अपने हिसाब से, या सर असद, आपको आवाज क्लियर आ रही है? सर वो कह रहे हैं कि दो फाइल्स मुझे क्लियर समझ में नहीं आई जो आपने जो बनाई है। ये दो जो फाइल हमने बनाई है। जी जी सर, ये एसटीएम फाइल सर। जी सर, एचटीएम फाइल नहीं, ये ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट पी वाई जो सर ने बनाई है वो चैट, वो जो एचटीएम वाली वो पीडीएफ है जिसमें जो सर ने मुझे, सर यूसुफ खान ने दी, वो सर ने उसमें से। और ये जी बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स समझ हैं, गया सर, ये बात ये एचटीएम, और ये तो जो सर ने जो दी हैं वो सर ने डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बना के उसमें अपलोड की है। सर, ये अपने हिसाब से हम डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हो डॉक्यूमेंट्स। जी सर, जी आप सर, उसको आप ये डाउनलोड अपने करके आप हिसाब इधर से अपलोड डाउनलोड कर। करेंगे। जी सर, मतलब कोई भी टॉपिक पे हो सर। लाइक आपका अपनी डोमेन का जो भी नॉलेज है, जिसके ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है। जी जी सर। हम्म, अच्छा। ओके, ये तो आप एरर दे रहे हैं। लाइक लेट्स सी व्हाट इज द एरर। तो कह रहा है कि लैंग्वेज डेप्रिकेशन वार्निंग आ रही है। एम्बेडिंग इज डेप्रिकेटेड। ओके, बड़ा ही लंबा चौड़ा एरर है। तो इसको हम करते हैं, जीपीटी के पास जाते हैं और लेट्स सी वो क्या सही करके देता है। लाइक ये काम अब अगर मैं कोलैब पे कर रहा होता ना, मैं पहले ही वहां ही सारा कुछ वेरीफाई करके इधर आता। तो वो लोड नहीं कर रहा अभी भी। ठीक है। वो राइट नो लोड नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं इधर अगेन आता हूँ और मैं कहता हूँ हगिंग हगिंग फेस इज गिविंग मी एरर। तो मैंने उसको पेस्ट किया और यहाँ पे लेट्स सी वो क्या करता है। अच्छा, वो कह रहा है कि एक तो मिसिंग आपकी डिपेंडेंसी है। लाइक सो जस्ट रिप्लेस पाई पीडीएफ टू को विद पाई पीडीएफ इन रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। और फाइनल फिक्स्ड फाइल्स जो उनसे वो कह रहा है अपडेटिंग एंड वर्किंग जो उनसी है। लाइक ये वाली कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसने अपडेट अपडेट किया है, सिमिलरली ये भी अपडेट किया है। यहाँ पे उसने ये पाई पीडीएफ सिंपल किया, ये टू था। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, उधर जाता हूँ फाइल्स पे, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी पे। और यहाँ पे देखिए ये पाई पीडीएफ टू लिखा था, लेकिन उसने अब दूसरा अपडेट कर दिया है। तो मैं इस पूरे कोड को खत्म करता हूँ, लाइक ये पूरे रिक्वायरमेंट्स को, और नई वाली पेस्ट कर देता हूँ और इधर कमिट करता हूँ। सिमिलरली ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, अगेन इधर आता हूँ और ऐप डॉट पी वाई वाला जो सा कोड है एडिट करता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ नई के साथ। लाइक उसने कुछ ना कुछ चेंजिंग जो भी किया है उसने मुझे दिया है, मैंने कमिट कर दिया। और बाकी हिरार्की स्ट्रक्चर वो यही कह रहा है कि आप सिविल इंजीनियरिंग की ऐप होगी, ऐप डॉट पी वाई रिक्वायरमेंट डॉट टी एच टी, और डॉक्यूमेंट का फोल्डर होगा। और इसमें आपके दो डॉक्यूमेंट होंगे, एक एस टी एम वन के नाम से और एक एस टी एम टू के नाम से। बाकी आपने ग्रू का हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल स्टेप उसने कहा है कि ये काम सारा कुछ करना है। ठीक है। तो अगेन वो बिल्डिंग कर रहा है राइट नो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी
जी सर। जी सर। सर ये जो जिस तरह आपने यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर दी हैं और डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें पीडीएफ फाइल्स हैं जिसमें से ये ढूंढ के निकालेगा सवालों के जवाब, क्या मैं इसको कोई ऑनलाइन किसी जगह का लेट से किसी वेबसाइट पे कोई लिंक पड़ा हुआ है जिसमें डाउनलोड पीडीएफ है, क्या मैं वो लिंक दे सकता हूँ कि वहीं से डाउनलोड करे और वहीं से खुद ही देख के और हमें आंसर कर दे? हाँ जी, आप कर सकते हैं। लाइक वो जी थैंक यू। लिंक से डाउनलोडेबल लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जी लाइक ऐसा ना हो कि डाउनलोडेबल वो डॉक्यूमेंट होगा। जी जस्ट जी। उधर व्यूएबल है, जस्ट डाउनलोडेबल होना चाहिए वहां से। जी थैंक यू। और या मैं जिस तरह मैं ड्रॉप बॉक्स है तो या वन ड्राइव है इनके भी दे सकता हूँ लिंक्स? ऑब्वियसली। एक्चुअली वन जी ठीक। ड्राइव वही चीज़ है जो गूगल ड्राइव वाला काम है, जो कल मैं भी मामा करवा रहे हैं, ठीक है। जी जी वन जी ड्राइव की ठीक हो। बात करें, ड्रॉप बॉक्स की करें, टेरा हाँ बॉक्स की एक करें, जैसे ही। जिसकी जो भी चीज़ें हैं। ठीक थैंक यू थैंक यू। मैम राबिया, पीपी इंस्टॉल हगिंग फेस पे कुछ भी नहीं है। ये कोलैब के ऊपर काम करती है। लाइक आप जब भी कोई भी लाइब्रेरी पाइथन की इंस्टॉल करनी होती है ना, या तो लोकली या कोलैब में, तो आपने पीपी इंस्टॉल लिखना होता है उसके साथ। जी मैम सदफ। मैम सदफ, आपका क्वेश्चन है? सर मेरा एक सवाल है। जी। सर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं इसके लिए जो पाथ है वो हम कोड के अंदर इंसर्ट करेंगे या जो चैट जीपीटी हमें पाथ देगा वो यूज करनी है? हमने उसके करेक्ट पाथ देने हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं चैट जीपीटी करेक्ट दे, ठीक है। लाइक अगर मैं कोलैब पे काम कर रहा होता, ऑब्वियसली आई विल कॉपी दोज पाथ, ठीक है, कोलैब पे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें ना, हगिंग फेस पे, उस पे पाथ वर्किंग होती कैसे है? तो आपकी ये मेन हायरार्की होती है, ठीक है। लाइक इसको आप कहते होते हैं, ये हमारी मेन हायरार्की है। अब यहाँ पे मेन हायरार्की के अंदर डायरेक्ट कौन सा फोल्डर है हमारे पास? डॉक्यूमेंट्स के नाम से। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके आपके पास क्या है? आगे मजीद फाइलें हैं। लाइक यहाँ पे ये आगे मजीद फाइलें हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब जी सर। सिमिलरली ऐप डॉट पी वाई के अंदर अगर हम देखें, ये मेन के ऊपर है, ऐप डॉट पी वाई मेन के ऊपर है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है और उसके अंदर जाके एक नाम है ASTM1 की फाइल है, और एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर ASTM2 के नाम से फाइल है, ठीक है। क्लियर? जी सर। ओके, तो
इट इज स्टार्टिंग द एप्लीकेशन राइट नाउ, लेट्स सी अगर ये वर्क करती है तो। वो करो अभी बोले भाग। ओके, ये रनिंग मोड में तो आ गई है। लेट्स सी ये इंटरफेस लोड होने पे कितना टाइम लेता है। सर बाय दैट टाइम थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं आपसे। क्वेश्चन कर लूं एक? जी सर, यस सर, पूछे। आप कर लीजिए। जी सर। जैसे मुझे आजकल कुछ इस तरह के टास्क वगैरह करने पड़ते हैं, जैसे टाइम टेबल में हमारे पास 140 फैकल्टी मेंबर्स हैं, कोर्सेज हैं, तो एक फैकल्टी मेंबर को एक जगह से उठा के किसी दूसरे सेक्शन में डालते हैं तो क्लैशेस आ जाए उसके, क्योंकि वो 2-3 और भी कोर्स पढ़ा रहा होगा। तो ये इसकी ऐप बनाई जा सकती है जिसमें से वो डिपेंडेंसी ढूंढ ले कि ये इसका इसको हम फलां फलां सेक्शन असाइन कर सकते हैं जिनमें कोई क्लैश नहीं होगा। ओके, मैं इसका जो सर क्लियर आंसर देता हूँ, लाइक टू द पॉइंट। हमारे पास एआई के अंदर ना एक कंप्लीट कंसेप्ट होता है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम होती है। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, जिसे आप सीएसपी भी कह सकते हैं। तो मेनली वो जो चीज़ है ना, वो इसी चीज़ के लिए बनी हुई है कि आप डिफरेंट कंस्ट्रेंट होते हैं किसी ना किसी काम को करने के, और उन सब कंस्ट्रेंट को फॉलो अप करते हुए आपने जो उनसे कोई ना कोई फिजिबल एक लाइक सोल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, और गोल आपने बताने होते हैं सारा कुछ उनसे। तो आप उसको देखिएगा, आपका ये प्रॉब्लम किसी ना किसी हद तक जो है ना लाजमी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये काइंडली टेक्स्ट कर दीजिएगा चैट्स में। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, लेट्स से कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम तो हम कह सकते हैं जी। कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। ओके, हमारे पास ये लोड हो गया है। लेट्स आस्क हिम सम क्वेश्चन। लाइक हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं, लाइक हु वाज बैटमैन। लाइक बैटमैन के बारे में ऑब्वियसली उधर कुछ लिखा नहीं होगा, तो मैं इस वजह से वो पूछ रहा हूँ जरा। तो वो कह रहा है कि ओके, इसको अब काफी बुरा सा उसने चैट बोर्ड दिया है। अब उसने क्या है कि द क्वेश्चन सीन अनरिलेटेड टू द प्रोवाइडेड ASTM स्टैंडर्ड कंटेक्स्ट which appears to be related to the civil engineering and material testing। लाइक वो कह रहा है कि ये जो चैटबॉट है ना, क्योंकि मैंने इसके पीछे ASTM के स्टैंडर्ड वाले डॉक्यूमेंट डाले हैं, तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन जो है इररेलेवेंट है। ठीक है, लेट्स आस्क इन सम अदर क्वेश्चन लाइक व्हाट व्हाट इज ट्रांसफार्मर। अब मुझे आइडिया नहीं कि ट्रांसफार्मर के बारे में ये ना हो कि उसमें कुछ लिखा हो कि ट्रांसफार्मर के आसपास कोई बिल्डिंग नहीं बनानी भी। तो लेट्स सी। ठीक है, इररेलेवेंट है अगेन। ठीक है, तो हम जो उनसे इससे आप पूछें कि 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्या है C150 के मुताबिक। वो इसका जवाब 28 देना चाहिए या 4060 PSI देना। लाइक व्हाट इज द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ 28 डेज। स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट
for the 28 days CSTM ASTM आगे क्या था 28 डेज और किस चीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, बस इतना भी काफी है, ये कुछ ना कुछ जवाब दे देगा। C150। C150 okay let's see okay the provided contact does not mention the strength for the context of it to be relevant okay इसको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंसेस ऑब्वियसली आप रेफरेंसेस वगैरह भी there is no strength requirement mentioned for the 20 इस डॉक्यूमेंट स्ट्रेंथ के बारे में कुछ लिखा है तलावी 28 डेज हटा दें, 28 डेज लिखा हुआ है ना, इसको हटा दें। 28 डेज को हटा दूं और वहां पे C150 लिख दें आखिर में। हाँ, 28 डेज हटा के वहां आखिर में लिख दें C150 in the C150 okay okay हाँ ठीक है। okay the provided context does not okay it means ये इसके सही तरह से जो सा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ टेक्स्ट ठीक है अच्छा, ये like मुमकिन right है now कि डॉक्यूमेंट ये में इमेजेस होंगे obviously इसीलिए मुमकिन है C1698 देख रहा हूँ, जबकि इसमें C150 में क्लियरली इसके वो मौजूद होगा, कंप्रेसर स्ट्रेंथ 28 डेज अच्छा का हम मौजूद है। C1698 के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आंसर वगैरह लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जरा ये इमेजेस कैप्चर हुई हैं ठीक है बुक से इमेजेस कोई कैप्चर हुई हैं बाय डिफॉल्ट तो हम C1698 करते हैं क्योंकि वो टाइप हुआ है ठीक है तो इस जी पर जी। जरा देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली कोई मुझे क्वेश्चन बताएं हाँ तला भाई इसको डिफरेंट टेस्ट का पूछें, सिमट के डिफरेंट टेस्ट कौन से हैं? वो हमारे पास ये वाले में आएगा 1698 में 150 में है। नहीं मैं कह रहा हूँ 1698 में कोई अगर क्वेश्चन है तो उससे जरा बताइएगा इसमें आप इनसे इससे पूछें कि अर्ली एज का श्रिंकेज स्पेसिफिकेशन क्या है। what is the specification for जी early age किस चीज की श्रिंकेज linkage या ऑटोजीनियस श्रिंकेज, बस ठीक है। okay let's okay according to the context the specification for early age shrinkage measurement is as follows ठीक है लाइक वो बता रहा है कि measure specimen length at the time of final setting measure at the ages of 1 3 7 14 to 28 days from the time of mixing of cementitious material and water. More frequent measurement may be performed at the intervals of 1 to 3 hours during the first day, twice a day during the first week, once a day after the first week. लाइक वो जो भी उस डॉक्यूमेंट में उसके अकॉर्डिंगली लिखा है ना अब मैं इसका थोड़ा सा यूआई भी चेंज करता हूँ मच बेटर और एंड सेकंड आंसर ये क्यों नहीं कर रहा क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नहीं कर रहा ये इमेजेस है ठीक है लाइक यहाँ पे राइट नो क्योंकि मैंने इसको क्रोम पे ओपन किया इस वजह से मेरा हाईलाइट होना शुरू हो गया लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास इमेजेस कैप्चर हुई हैं ठीक है इस वजह से ये आंसर इसके अंदर से नहीं कोई भी आंसर दे रहा ठीक है क्लियर ओके ठीक है जी। तो हम उसको ऑब्वियसली कह सकते हैं कि वो इमेजेस हैं इमेज के लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज होती है वो OCR यूज होती है OCR ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो डॉक्यूमेंट फिर गेट करेगा और उनको रीड अप सारा करेगा ठीक है लेकिन हमें उसे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि ये इमेजेस है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी कर लेगा टेक्निक ओके तो आई होप किसी न किसी हद तक आपको फ्लो क्लियर होगा जस्ट ड्यू टू इंटरनेट हम इसको लैब के ऊपर टेस्ट नहीं कर पाए भी राइट अभी तक मेरा लैब लोड नहीं कर रहा अभी
तो इसका हम यूआई मच बेटर बना सकते हैं, लाइक इसको ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट बता के यूआई इस तरह का बनाओ, ये काम करो, ये काम करो, तो देन उसके अकॉर्डिंगली वो यूआई को सेटअप करेगा। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है ही कैन आस्क, अदरवाइज हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं। किसी का क्वेश्चन हो जी? सर हसन, आपका क्वेश्चन है? जी सर जीशान। अस्सलाम वालेकुम तला भाई और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से ये काम हुआ है हमारे पास। और लेकिन मेरा कल भी एक क्वेश्चन था जो तला भाई ने मुझे बताया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए टाइम क्योंकि कम था तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। मैंने ठीक है ओके कर दिया था। दोबारा से वही पूछ रहा हूँ कि आज हमने वही रैग के ऊपर काम किया है, तो रैग के अंदर भी आपके टाइप्स होते हैं, जैसे आपने एजेंटिक वो बताया, दूसरा बताया स्टैंडर्ड। तो आज हमने कौन सा रैग इस्तेमाल किया, स्टैंडर्ड किया, या कैसे पता चलेगा कि कौन सा रैग हमारा काम कर रहा है? ये स्टैंडर्ड ही हम यूज कर रहे हैं अभी तक। आपका रैग की टाइप इन सिंपल वर्ड तब चेंज होगी जब आप इंटरनेट से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे। ठीक है, लाइक अगर आप कहते हैं ना कि इंटरनेट की डिफरेंट वेबसाइट से डेटा पहले स्क्रैप करो, देन उनकी वैलिडिटी चेक करो, देन चेक करो कि वो लाइक दोनों वेबसाइट पे सेम डेटा है, लाइक एक जैसा आंसर है, तो देन इट मीन वो करेक्टिव रैग होगा। ठीक है, तो अभी हम कहीं पे कोई डेटा लाइक हम वेबसाइट से कुछ भी नहीं हम स्क्रैप कर रहे हैं, हम जस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर से कह रहे हैं, और वो अगर डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है तो वो क्लियरली कहता है कि ये क्वेश्चन इररेलेवेंट टू कंटेक्स्ट है। ठीक है, सही। तो इसमें तला भाई ये चारों जो हमारे पास एग्जाम अभी जो हमने पढ़ी हैं, क्या इसमें से हम कोई लेंगे प्रैक्टिकल क्लास? मेनली हम जो है सिंपल पे ही रहेंगे, क्योंकि फ्लो अच्छा आपने बताना है उसको। ठीक है, आपने रैक की एप्लीकेशन बनानी है ना, आपने फॉर एग्जांपल मैं आपने चाहते हैं कि इंटरनेट से सर्च करें। ठीक है, अब इंटरनेट से सर्च करने का भी थोड़ा सा डिफरेंट काम है, लाइक अगर तो आपको पता है कि ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना जो एक्यूरेट होती है वो मोस्टली ये 4-5 वेबसाइट पे मिल ही जाती है। ठीक है, लाइक सही नॉर्मली मेडिकल की बात करें ना, तो मेडिकल की डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेट्स सपोज। ठीक है, कि डॉक्टर से आपने सही अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, या आपने ये चेकआउट करना है कि कितने जो उनसे डॉक्टर किस टाइम पे बैठता है, ये चीज़ें जो उनसे है ऑब्वियसली आपको 2 से 3 वेबसाइट पे ना मिल जाती है, और आप पैरेलल चेक करने ठीक के लिए उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सही सही। बहरहाल ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके पास कि अगर कभी आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाए तो इसके ऊपर आप वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए, ताकि मेरा थोड़ा जहन जो ना वो आइडिया क्लियर हो जाए कि अगर कभी मुझे इस दूसरी एप्स पे रैक्स पे काम करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। चलें ठीक है, अगर हमारे पास आगे प्रैक्टिकल। टाइम मिलता है ना तो आई विल ट्राई कि हम इसको बनाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर इजाज। जी अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह आज हमने टेक्स्ट की फाइल दी है इसको पीडीएफ को, तो पहले भी हमने एक दिन ट्राई किया था। जैसे हाउस के बिल्डिंग का प्लान है, नक्शा है कोई, उसमें उसके साइजेस दिए हुए हैं, तो उसको इस तरह हम कोड कर सकते हैं कि वो उसकी क्वांटिटीज हमें वॉल की निकाल दे, और मतलब इसी किस्म की जो क्वांटिटी एस्टिमेशन का उसको लिंक कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लाइक आपके पास लेट्स सपोज ये प्रोबेबली एक्सेल में डेटा होगा, मोस्ट प्रोबेबली। मतलब सिंपल प्लान होगा, उस पे उसके रूम साइजेस लिखे होंगे, लेंथ फिट लिखी होगी, और हाइट उसको मैं कोड में वर्बली दे दूंगा, कोड में फिट कर दूंगा कितनी हाइट है, और वो फिर तो आप मजीद हार्ड कोड उसको करेंगे ना, एक्सपेंड कर उसमें सकते तो हैं। वो एरर जी जनरेट कर देगा। लाइक अगर आप बात करते हैं लेट्स सपोज वो किसी कॉलोनी का है। ठीक है, सही या किसी हाउसिंग स्कीम है, तो हाउसिंग स्कीम में तो कोई आई थिंक रूल होता है कि आपका लाइक हाउसिंग सोसाइटी की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए वो कहते हैं कि आप इतना ज्यादा ऊपर घर नहीं बना सकते, लाइक बहुत ज्यादा अपार्टमेंट नहीं बनाने जी, वो आपने। मतलब डिफाइन कर देंगे उसको, हाइट रूम की कितनी हाइट है। हाँ, तो लेट्स सपोज अगर वो कोई स्पेसिफिकली कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, वो बाहर ही है, लाइक लोकल एरिया है, वहां पे तो सही कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना होती।
तो अगर कोई जी पर्सन उससे एरिया का पूछता है तो उसको भी वो कहेगा कि आपने नहीं करना भी ऊपर। लाइक आप हार्ड कोड नहीं कर सकते भी। आप उससे ये जरूर कह सकते हैं कि आप यूजर से इनपुट ले लें कि लोकल है तो तब क्या करें। ठीक है, लाइक वो उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन काफी हद तक जो सी है। ठीक है। ठीक हो गया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था, जैसे वो प्लान है, प्लान पे उसके लिखे हुए हैं, वो पीडीएफ से इमेज से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी वॉल की सारी डायमेंशंस ले लेगा खुद ही। हम्म, कर सकते हैं आप। लाइक वो इमेज जो सी है ना, इमेज के लिए भी मैंने बताया ओसीआर यूज होगा फिर। लाइक इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ना वो चीज यूज होती है। ठीक है। अगले किसी सेशन में हम को थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। मैं कह नहीं रहा अभी, बट चलें ठीक। अगर टाइम लगा तब, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेशंस के जो से कंटेंट है ना वो ऑलरेडी प्लान्ड है उनके अंदर। तला भाई, और इसमें मैं थोड़ा या ऐड तो करूं। हम जी हाँ, मैं एजाज साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी ऐप पे हमने काम किया था, तला भाई के साथ पूरा सेशन हमने लिया था, जिसमें लेआउट के हवाले से हमने एप्लीकेशन बनाई थी। लेकिन उसमें तला भाई ने बताया था कि ये कम से कम 28 से 25 से 28 दिन का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। और अभी भी इसके ऊपर लोग जो ना कोड्स बना रहे हैं, पूरी तरह से कोडिंग नहीं हुई। जी वो मतलब तो एपीआई बिल्कुल की भी बहुत सारी उसका जी। था, लेआउट बनाने का था। हाँ, तो इसमें आप जो दीवार बनाने का कह रहे हैं वो भी लेआउट से ही तो लाजमी बात है, प्लान से ही बनेगी ना वो चीज़। जब नहीं, प्लान देंगे दीवार उसको बनाना आप नहीं, मैं बताएंगे। क्वांटिटी का कह रहा था, क्वांटिटी निकाल दे उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ओके जी मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम ये सलाम। क्वेश्चन है कि रैग बेस्ड एप्लीकेशन और एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, और क्या रैग का ही अपग्रेडेड वर्जन है एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन। और सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने देखा था डेटाबेस, जो डेटा है वो डेटाबेस में आप रखते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ डेटाबेस ही है जो हमारी कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है जिसके बेस के ऊपर हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। जो सा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपकी नॉलेज बेस है। ठीक है, लाइक वो डेटाबेस नहीं है, वो आपकी नॉलेज बेस है। और जो हम उसको डेटाबेस की बात कर रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं, फाइल्स आपका एक वेक्टर डेटाबेस है। हमने बात की थी वेक्टर डेटाबेस में और नॉर्मल डेटाबेस में फर्क क्या है। लाइक वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है, पहले नॉर्मल की देखते हैं क्योंकि नॉर्मल का आपको आइडिया होगा। नॉर्मल में तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी होती है ना। लाइक आपकी कोई यूनिक आईडी है, ठीक है, प्राइमरी की है, आपने करना होता है एग्जैक्टली मैच करते हैं। अगर एग्जैक्टली मैच होता है तब आंसर निकलता है उसका। लाइक आप कहते हैं कि ये रिकॉर्ड मैच कर रहा है तो ये इसका लाइक आपकी आउटपुट मिलती है। लेकिन वेक्टर डेटाबेस का आपको फायदा ये होता है कि वो आपको एग्जैक्टली मैच नहीं करता, वो उसकी सिमिलैरिटी देखता है वो किस हद तक मैच कर रहा है। ठीक है, लाइक फॉर लेकिन एग्जांपल अगर हमने आप ये इधर कहें, डेटाबेस तो नहीं यूज की ना, हम तो वही नॉलेज बेस हम वाले काम कर रहे हैं, तो क्या हम उस पे जाएंगे। हमने वेक्टर डेटाबेस फाइल्स को यूज किया है, लाइक उसकी एम्बेडिंग्स को जब स्टोर किया है ना, मैंने उसकी प्रॉम्प्ट में लिखा था। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, अच्छा, आई थॉट कि एक प्रॉपर डेटाबेस होगी जिसमें आप अपना डेटा रखेंगे और वहां से वो उठाएगा। वो वेक्टर मेनली डेटाबेस दो, वाली चीज तो हमारे हमने पास की जो है। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो फाइल्स है असल में। ठीक है, अच्छा अच्छा। हमारे पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेटाबेस मिल रहा है ना, वेक्टर डेटाबेस, वो फाइल्स है। बाकी आपको कुछ हद तक फ्री टियर देते हैं, लाइक क्रोमा डीबी है, रेडिस है, लेकिन आपको वो कुछ हद तक मिलता है फिर। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला काम, हम्म। लाइक वेक्टर डेटाबेस स्टोर करना है। और ठीक अगर हम कोड में देखें तो उसने ये काम यूज किया है कहाँ पे, ये। ठीक है, ये चीज, और ये इंपोर्ट कहाँ पे कर रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा है ये लैंग चेन में से वेक्टर स्टोर्स है, लाइक वेक्टर डेटाबेस है, और उसमें से फाइल्स को इंपोर्ट कर रहा है। और देन उसमें से मेनली डॉक्यूमेंट्स जो से बना। जो भी डेटा हम देंगे, चाहे हमने पीडीएफ की फॉर्म में दिया चाहे इमेज की फॉर्म में दिया, उसने उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है। वो बेसिकली हम रेफर कर रहे थे कि ये डेटाबेस है जो हम कंसल्ट करेंगे बाद में कॉन्टेक्सचुअल एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन के लिए। एग्जैक्टली। बाकी तो आपका नॉलेज बेस है, लाइक जितने भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, चाहे वो एक्सेल फॉर्मेट में है, चाहे पीडीएफ है, चाहे डॉक्यूमेंट है, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो तो आपकी नॉलेज बेस कंसीडर होती है। ठीक है। ओके ओके ओके। और वो एजेंटिक अच्छा एआई, एजेंटिक एप्लीकेशन और उसका।
अच्छा, एजेंटिक एआई जो सा है वो लहदा चीज है, रैग लहदा चीज है। ठीक है, एजेंटिक एआई के अंदर जो है दो फील्ड्स आ जाती है, एक है ऑटोमेशन और एक है लाइक आप कोई काम जो है ना एआई के जरिए करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब ये है एक वो काम जो ह्यूमन जो है डेली लाइफ में कर रहा है, फ्लो के साथ अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, लाइक ह्यूमन ने लेट्स सपोज हर रोज सुबह उठते हैं कोई ना कोई ईमेल लाइक वो सेंड करता है अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को, लेट्स सपोज। देन दोपहर के टाइम जो सा कोई ना कोई एक ईमेल फॉरवर्ड करता है, देन एक शाम के टाइम ईमेल फॉरवर्ड करता है। अब ऑब्वियसली वो काम जो सा एक ह्यूमन कर रहा है काम। आप क्या करते हैं, आप उसको एक ऑटोमेट जो सा ना एक एजेंट क्रिएट कर लें, वो भी एजेंट के में आता है, एआई एजेंट, एआई ऑटोमेशन उसे फिर कहते हैं। ठीक है, सेकेंडली एक होता है लाइक आप कंप्लीट एजेंट बनाते हैं जो एक्चुअल में वर्क है आजकल चल रहा। आप क्या करते हैं, आप एजेंट को कहते हैं मैंने ये काम करना है, वो सारा का सारा वो काम करता है, तब तक करता रहता है जब तक उसे ये नहीं पता चलता कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अगर एरर आता है वो खुद ही एरर को रिजोल्व करने की कोशिश करता है, लाइक रैशनल डिसीजन करता है, एरर को रिजोल्व करने की कोशिश करता है, एरर रिजोल्व करने के बाद दोबारा से एक्शन टेक करता है, फिर एक्शन के ऊपर काम करता है, फिर अगेन अगर कहीं पर उसको आगे आगे एरर आता है वो दोबारा से थिंकिंग करता है, रैशनल डिसीजन करता है, दोबारा से शुरू हो जाता है। और वो ये काम तब तक करता रहता है जब तक उसको एक कंप्लीट आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मैंने आपके साथ जो है ना वो शेयर किया था एक मैनेज का प्लेटफॉर्म, मेनली उसके अंदर जो है ना एजेंट ही लगा है। ठीक है, कोडिंग एजेंट लगा है जो पहले सोचता है, एक्शन लेता है, गलत होता है दोबारा से रीथिंक करता है, फिर एक्शन लेता है, फिर रीथिंक करता है, फिर एक्शन लेता है, अंतिम वो एक कंप्लीट डिसीजन पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो हमारे पास आधा घंटा एक्चुअली ऊपर हो गया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि हमारे पास स्टेबल नहीं था राइट नाउ, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट के एक कंप्लीट एप्लीकेशन हम बनाए हैं, जो कि हमने हगिंग फेस पे तो डिप्लॉय कर लिया है। ऑब्वियसली जो टेस्टिंग वाला काम है मैं अगेन क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, वो पहले आपको लैब पे टेस्ट करते हैं तब हगिंग फेस पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लैब पे श्योरिटी हो जाती है ना ऑब्वियसली तब आप डिप्लॉयमेंट की तरफ आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट जो है ना वो काम वर्क कर रहा था और आप डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट वाली जगह पे काम सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डिप्लॉयमेंट वाला सारा काम इकट्ठा उधर ही सारा चेंजिंग करने लग जाते हैं ना, तो आपके क्लाइंट का लाइक गलती अगर वो कैच कर लेते हैं तो एक तरह से वो क्लाइंट भागने वाला होता है कि यार इसके ऊपर तो गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये ना हो कि मेरा काम ही ना चले बाद में। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले मेक श्योर हो जाते हैं कि हमारा काम कर रहा है। ठीक है, सारा का सारा वर्क कर रहा है, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं उसको लाइक शेयर करते हैं, डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो सा राइट नो मेरा क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड चल नहीं रहा अभी, तो मैं ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लाइक ये चैट जीपीटी की जो कन्वर्सेशन है, तो ये कॉपी हो गया। ओके, मैं चैट जीपीटी की जो कन्वर्सेशन है ना वो आपके साथ सारी की सारी कंप्लीट शेयर कर रहा हूँ राइट नो यहाँ पे। ठीक है, जो हमने राइट आज की है, तो हम जो सा इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अगेन कल मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। मैंने ये लिंक अल्लाह आपके साथ में शेयर हाफिज। कर दिया है।